दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ कमाल के फैक्ट्री मशीन और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जिन्हें देखने से आप हैरान हो जाओगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस एपिसोड। नंबर 10, चेन मेकिंग मशीन। ये एक ऑटोमेटेड चेन मेकिंग मशीन है। ये मशीन में सबसे पहले एक मोटे स्टील वायर को लगातार ये मशीन में डाला जाता है और यहाँ ये मशीन में एक फिक्स कटिंग मार्क बना के आगे भेजा जाता है और जब ये वायर यहाँ पहुँचता है ये इसे एक प्रेस से दबा के इसे इसकी नीचे वाली कड़ी को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ये मशीन एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ के पूरी चैन को तैयारी करता है, लेकिन उस चैन के मुंह थोड़ा खुला रहता है, इसीलिए ये चैन को आगे लगी एक मशीन को भेजा जाता है और यहाँ इन कड़ी के मुंह को पूरी तरह से दबाकर बंद किया जाता है। उसके बाद ये चैन पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है। नंबर 9, वेसल हेड मेकिंग। वेसल हेड यानी कि बड़े बड़े लिक्विड टैंक्स या फिर प्रेशर टैंक बनाने के लिए स्टील की राउंड शेप को इन बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए आकार दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एक फिक्स राउंड स्टील को एक लिफ्ट क्रेन से उठा के हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाता है। फिर हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ये स्टील के बीच वाले हिस्से को तोड़ा दिया जाता है। इसी तरह से इसके किनारों को दबाकर एक कर्व शेप दिया जाता है। ये मशीन कितना पावरफुल है ये मशीन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये स्टील शीट को एक दूसरी मशीन में डाल के इसके किनारों को थोड़ा मोड़ा जाता है। उसके बाद ये वेसल हेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। ये वेसल हेड टैंक के दोनों तरफ लगाने वाले वो राउंड हिस्सा होती है। बस इसके मदद से ये टैंक्स को पैक करके एक प्रॉपर कैप्सूल का शेप दिया जाता है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक मोटर विकर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर रिसाइकलिंग मशीन है। जब इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसमें से कॉपर वायर को निकालने के लिए ये मशीन का यूज करते हैं। सबसे पहले पुरानी मोटर को एक कटिंग प्रेस के नीचे रखकर इसके आउटर कवर को हटाया दिया जाता है। उसके बाद ये मोटर को फिर से ये कटिंग प्रेस के नीचे रखकर मोटर के बीच में काटा दिया जाता है। उसके बाद ये मोटर दो टुकड़ों में टूट जाती है। फिर से ये टूटा हुआ मशीन को एक एक करके एक स्पेशल मशीन के ऊपर फिक्स किया जाता है। उसके बाद ये मशीन मोटर में लगी हुई कॉपर वायर को सेपरेट करके हटा देती है। ये मशीन कॉपर वायर को अच्छा से पकड़ लेती है, जिससे मोटर के एक हिस्सा को मशीन पकड़ के ऊपर कर देती है। इसी तरह से ये मशीन के जरिए इलेक्ट्रिक मोटर से कॉपर वायर को अलग करके आसानी से रिसाइकलिंग किया जाता है। नंबर 7, ड्राइव चेन मेकिंग। इसी तरह से बड़ी बड़ी चैन को फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा मैन्युअली बनाया जाता है। इनके एक एक पार्ट को हाथों से असेंबल किया जाता है। सबसे पहले इनके मेन रोड को लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर इन पर चैन की कड़ी वाली हिस्से को लगाया जाता है और एक एक कड़ी को सभी रॉड्स पे डालने के बाद ब्रश के मदद से ग्रीस लगाया जाती है। फिर इनमें एक एक सेट को डालकर एक एक कड़ी को डाल दी जाती है। इसी तरह से ग्रीस डाल के एक वायर सेट और एक कड़ी लगा के फिक्स करते हैं और फाइनली इसके ऊपर छोटा सा रिंग को लगा जाती है। ये रिंग को आखिरी में लगाकर और इनके मुंह को दबाकर चेन को लॉक किया जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस में रॉड के दोनों साइड को दबाया जाती है। आखिरी में ये चैन को एक ट्रक में लोड करके आगे भेजा दिया जाता है। इसी चैन को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, एमिको। ये एक सीट मेकिंग मशीन है जो कि घरों में लगाने वाली टीन सीट को तैयारी करती है। इसमें एक वर्कर एक स्टील सीट को ये मशीन में फिक्स करता है। ये सीट को मशीन में अच्छा से फिक्स करने के बाद ये मशीन को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद ये मशीन में होने वाली रोलर के जरिए ये स्टील सीट आगे जाती है। ये मशीन में करीब 15 से 20 ऐसा रोलर लगी होती है और हर एक रोलर ये सीट पे एक एक लाइन को बनाते जाती है। इसी तरह से ये स्टील सीट ये रोलर से गुजरते हुए एक परफेक्ट स्टील सीट को बना देती है और इन रोलर से गुजरने के बाद नॉर्मल स्टील सीट के स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, तभी तो इनको रूफ सीट में इस्तेमाल किया जाता है। फिर फाइनली इन सभी रोलर से गुजरने के बाद जब ये सीट मशीन से बाहर आती है तो ये सीट को फिक्स लेंथ में काट के इसे कलेक्ट किया जाता है। नंबर 6, बेंडिंग मशीन। ये एक प्लास्टिक सीट बेंडिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक सीट को बेंड करने के लिए यूज किया जाता है। इस मशीन को इस्तेमाल करने से पहले हीटिंग टेम्परेचर और हीटिंग गैप को एडजस्ट किया जाता है। फिर इस पर एक प्लास्टिक सीट को रख के उसे गर्म होने का वेट किया जाता है। ये मशीन में एक एडजस्टेबल एंगल होती है। जब सीट गर्म होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पर उसे मोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ये मशीन की मदद से प्लास्टिक सीट को गर्म करके एंगल से अलग अलग डिजाइन किया जाती है। नंबर 5, इको ग्रीन। ये काफी पावरफुल मशीन है जो कि टायर को रिसाइकलिंग करती है। ये मशीन में टायर को एक बेल्ट के थ्रू भेज के शेडिंग मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इसमें लगातार टायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बदल देती है।
ये मशीन का पावर का अंदाज इसे देखने से ही लगा सकते हैं। कितनी आसानी से ये मशीन रबर के टायर को काटी जा रही है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते जा रही है। ये मशीन 1 घंटे पे 12 टन टायर को प्रोसेस कर सकती है। नंबर 4, स्टील वायर रोप मेकिंग। स्टील वायर रोप बनाने के लिए सबसे पहले स्टील वायर रोप लिया जाता है। फिर ये स्टील वायर रोप को एक स्पेशल मशीन में फिक्स किया जाता है। ये मशीन में स्टील रोप के 15 से 20 रोप को फिक्स किया जाता है। अच्छा से ये रोप्स को इन मशीनों में फिक्स करने के बाद ये मशीन का रोटेशन स्टार्ट किया जाता है। ये मशीन ये रोप को घुमा के सभी वायर को जॉइंट करके रोप का शेप दे देती है। फिर ये रोप को फाइनली फिनिशिंग देने के लिए आगे भेजा जाता है। इन स्टील वायर की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये स्टील वायर रोप्स को माउंटेन के चेयर लिफ्ट और अर्बन रोपवे से लेकर बड़े बड़े ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, सैम स्पाइस। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसके मदद से स्टील वायर रोप को एक सिंक यानी कि एक फंदे में बदला जाती है। इसमें सबसे पहले एक स्टील के टुकड़े को हाइड्रोलिक में फिक्स किया जाता है। फिर इसमें से स्टील वायर रोप को निकाला जाता है। फिर ये रोप के मुंह को इसके अंदर से निकाला दिया जाता है। फिर ये मशीन को ऑन करके ये रोप के मुंह को यानी लॉक किया जाता है। और कुछ स्टील वायर रोप्स इतना मोटी होती है जो हाथों से मोड़ना काफी मुश्किल होती है, इसीलिए इन्हें ये मशीन में मोड़कर इन मशीनों में डाला जाता है और ये रोप के बीच में एक मेटल फ्रेम को लगाया जाता है। नंबर 2, स्टील बार ट्विस्टर। ये भी एक काफी कमाल का मशीन है जो कि स्टील वायर को मोड़कर उन्हें एक अच्छा डिजाइन देती है। ये मशीन को मैन्युअली हाथों से ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील बार का एक होल्डर को लगाया जाता है और ये होल्डर में स्टील बार को फिक्स करके इसे अच्छा से टाइट किया जाता है। फिर जब ये मशीन को घुमाया जाता है तो ये स्टील बार को एक धागे की तरह ये मोड़ देता है। इसी तरह से ये मशीन में अलग अलग होल्डर लगाकर अलग अलग डिजाइन से स्टील बार को मोड़ा दिया जाता है और इसमें अलग अलग तरह के होल्डर को लगाकर 4 स्टील बार को एक ही साथ मोड़कर और भी स्पेशल डिजाइन की जा सकती है। इसी तरह से लोहे के डिजाइन को आइटम की सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाती है। नंबर 1, ब्रीमैन मशीनरी। ये मशीनों का इस्तेमाल स्टील के मोटे मोटे सीट को राउंड और शेप देने के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक क्रेन के जरिए स्टील के सीट को ये रोलर में रखा जाता है। फिर ये रोलर ये सीट पे प्रेशर डाल के ये सीट को पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट घुमाते जाता है। आपको बता दें कि ये स्टील सीट की मोटाई 5 इंच है और ये मशीन ये स्टील सीट को घुमा के एक राउंड शेप देने की कोशिश करती है। काफी टाइम ये मशीन ये स्टील सीट को घुमा के एक राउंड शेप देती है। उसके बाद एक वर्कर ये सीट को चेक करता है कि उसका शेप कैसा है। अगर इसका शेप परफेक्टली राउंड होने से इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता तो वो स्टील सीट को बाहर निकालने के लिए ये मशीन के एक पार्ट को डाउन किया जाता है और एक लिफ्टिंग क्रेन मशीन के जरिए इसे उतार लिया जाता है। इसी तरह से ये मशीन से बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कौन सा मशीन अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।